Hello and assalamualaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another informative and interesting video. आज की वीडियो में हम कुछ मैथ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ MCQs सॉल्व करेंगे. But yes, before moving on, don't forget to subscribe to my channel, like my video and comment down below. So yes, without wasting much time, let's begin. इनमें मैंने कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किए बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी लार्ज टॉपिक, तो इसको मैं शॉर्टन अप करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और उसके बाद 2 और MCQs रिलेटेड टू अदर टॉपिक. सो येस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये है कि सबसे पहले हम डायरेक्ट डिस्कस करें. डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा मैथ्स का वो रूल है जिसमें हमारी एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो उस एक चीज़ इंक्रीज होने से हमारी दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी या दूसरी क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज होगी. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हमारी एक क्वांटिटी या एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, उस एक चीज़ या एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से हमारी दूसरी क्वांटिटी या दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी. अब बारी आती है एग्जाम्पल की. किस तरह कि अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हो, ठीक है, पेट्रोल भरवा रहे हो, तो जितना आप पेट्रोल भरवाओगे जितनी क्वांटिटी में तो उतना ही आपको बिल पे करना पड़ेगा. सही है. जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ लीटर्स आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल का डलवाओगे उतने अमाउंट ऑफ आपको पे करना पड़ेगा. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता है कि जैसे कुछ मजदूर हैं, ठीक है, वो एक दीवार बना रहे हैं. अब जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतने कम दिन लगेंगे उन दीवार बनाने में. तो जितने ज़्यादा लोग, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उतने कम दिन, मतलब दूसरी क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है. सो इसी तरह अब इनकी हमारी कुछ एक्सप्रेशंस है कि x हमारी फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, और उसके बाद y मतलब दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज है कि एक चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, उसके इंक्रीज होने से हमारी प्रोपोर्शनल का साइन वो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी. अब इनको हमारे जो है ये प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करके कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं. सो हमारे यहाँ पे इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट y, और यहाँ पे हमारी जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगी k और ये अपॉन में है तो k अपॉन y. अब इससे ही बात हो रही है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. इसमें एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो विद द इंक्रीजिंग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी द सेकंड क्वांटिटी वुड बी डिक्रीज. सो यस, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, मतलब MCQs. सो यस, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 states that if 2 cardboards occupy 500 centimeter cube of a space, then how many space is required to keep 200 such boxes? सबसे पहले हम क्वेश्चन का देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है. वो किस तरह के, हम पहली स्टेटमेंट को देखेंगे, उससे हम k कांस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करके उस कांस्टेंट और दूसरी वैल्यू के जरिए हम थर्ड जो भी हमें अनफाइंड चीज़ होगी, अनफाइंड इज एन रॉन्ग वर्ड, बट जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होगी हम फाइंड करेंगे. सही. सबसे पहले देखेंगे पहली साइड में 2 कार्डबोर्ड्स ऑक्यूपाई 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस के जितने ज़्यादा कार्डबोर्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा जगह मतलब वो ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है. जस्ट सपोज कि आपके पास यू हैव 2 कंटेनर्स, वो 2 कंटेनर आपकी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो अगर आपके पास 200 सच बॉक्सेस हैं या सच कंटेनर्स हैं तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे फ्रॉम हियर टिल हियर, ठीक है. सबसे पहले x को हम कार्डबोर्ड सजेस्ट कर लेते हैं और स्पेस को हम y कंसीडर कर लेते हैं. सही है. उसके बाद जो है हम जितनी ज़्यादा बॉक्सेस उतनी ज़्यादा जगह. सो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि विद द इंक्रीजिंग ऑफ वन क्वांटिटी द सेकंड क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो हम इक्वेशन याद कर लेंगे, दैट इज ky. x की जगह हम नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स रख लेंगे 2k और y की जगह हम स्पेस जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे. 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. 500 k 1 जा, ठीक है, 250. सो हमारे पास क्या आ गया 1/250, ठीक है. अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, देन हाउ मेनी स्पेस इज रिक्वायर्ड टू कीप 200 सच बॉक्सेस. मतलब हमें y गिवन है, नहीं हमें x गिवन है, मतलब क्योंकि हमने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को x कंसीडर किया था और हमें y फाइंड करना है. इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड कर लिया और y को हम निकाल लेंगे. x इज 200 नाउ. पहले मैं वो इक्वेशन लिख देती हूँ k और x is 200
के 1/250 है और हमें y फाइंड करना है। 250 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 200, 0 0 0 0, ठीक है। और इसके बाद 0 0 ज़र 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर, 2 2 ज़ा 4 5 प्लस 0 0 0 0, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 50,000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, मतलब MCQ नंबर 2 के। अब अगेन इसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक दफ़ा, उसके बाद देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है या इनडायरेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट के फाइंड करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे। इफ 5 men are digging a trench in 9 days, then how many days will 3 men take to dig the same trench? ट्रेंच एक तरह की खाई या डिच वगैरह कह सकते हैं आप लोग, कि अगर 5 लोग हैं, ठीक है, वो 9 दिन में एक खाई को खोद रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे 3 लोगों को लेने, मतलब वही सेम ट्रेंच सेम डिच को डिग करने में, सही है। तो जितने ज़्यादा दिन उतने कम लोग, मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं तो उतने ही कम दिन लगेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी थी x is equals to k upon y. So yes, let men be x और जो days हमारे let it be y. तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया man is equals to x और days be y. सही है। अब x की जगह हम man की वैल्यू पुट कर लेंगे, that is 5, k हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू है 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 9 45, तो के हमारे पास 45 आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी डेज विल 3 men टेक टू डिग द सेम ट्रेंच। अब डेज को हमने y सब्सटीट्यूट किया था, मतलब हमारे पास यहाँ पे डेज गिवन है, दैट इज y इज 3, नहीं, डेज हमने फाइंड करने हैं और हमारे पास men गिवन है 3, तो men की जगह x, के की वैल्यू हमने 45 फाइंड करनी है और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे डेज जो हमने फाइंड करना है। सो y यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पे 3 ले आएंगे, y 45 डिवाइडेड बाय 3, 1 ज़ा 1 5, तो y हमारे पास आ गया कि अगर 3 लोग होंगे तो उनको 15 दिन लगेंगे वही सेम ट्रेंच को डिग करने में। सो द आंसर इज 15 डेज। On towards question number 3. Now question number 3 or question number 4. Question number 3 और 4 related to ratio और percentage के concepts हैं कि ratio को किस तरह percentage में हम convert कर सकते हैं। Question number 1 और question number 2 related to direct और indirect proportions थे। इस तरह का ये वाला क्वेश्चन जो है केवल टेस्ट नंबर 2 में इन्वॉल्व था, तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया है अपनी सीरीज में, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि इन केस टेस्ट में आप लोग का आ रहा है सो यू कैन इजीली सॉल्व इट। If the members of team are juniors and seniors, अगर किसी भी टीम के members juniors और senior हैं, and if ratio of juniors to seniors on team is, अगर उनकी ratio junior और senior से 3:5 है, 3 मतलब juniors की ratio है और seniors की ratio 5 है, what percentage of team are seniors? सबसे पहले रेशो का सिंबल ये है, मैंने एक वीडियो में आई गेस डिस्कस किया है फर्स्ट वाली में। अब परसेंटेज के फॉर्मूला में हम नॉर्मली मार्क्स से रिलेटेड करते हैं कि जितने हमने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूला को मतलब आप जहन में रख लो, जहन नशीन कर लो, यू कुड इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा है कि 3 रेशो जो है वो जूनियर्स की और 5 रेशो सीनियर्स की, पूछ क्या रहे हैं सीनियर्स की रेशो, तो हमारे पास जो सीनियर्स की रेशो है हम ऊपर करके लिखेंगे एज ए न्यूमरेटर और अपॉन में टोटल हम लोग लिख लेंगे, 3 + 5 हमारे 8 हो गया, वो डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो इसी तरह इस फॉर्मूला को अगर आप देखो, इसी तरह का हमने ये यहाँ पे बना लिया मल्टीप्लाई बाय 100 कि जितने सीनियर्स थे ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को हमने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 500 अपॉन 8, ठीक है, 848 मतलब 6 20 16 आता है उससे छोटा,
तो यहाँ पे 462 और यहाँ पे हम पॉइंट के बाद आई गेस 2 और 3 जीरोस ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया 40, तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर 0 आ गया. सो दिस इज सॉल्व. तो हमारे 62.5% के हमारे पास सीनियर्स. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 8:12. सिमिलर उसी तरह है कि 8:12 बॉयज, 8 रेशियो जो है वो हमारे पास बॉयज की है और 12 रेशियो जो है हमारे पास गर्ल्स की है. ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड कर लें. तो पहले हम ऊपर न्यूमरेटर में गर्ल्स का रेशियो लिखेंगे जो हमें गिवन है 12 अपॉन में टोटल रेशियो दोनों को मिला के 8 + 12 20 एंड देयर वी गोज विद मल्टीप्लाई बाय 100 1 टाइम्स 5 टाइम 12 5 इट इज 60. तो हमारे पास आंसर आ गया 60%. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 62.5%. सो यस, दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू गाइस लाइक इट. आपको समझ आया होगा. अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. टिल देन, टेक केयर, वर्क हार्ड. Allah Hafiz. We'll be right back within another informative video. Till then, Allah Hafiz.